यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन के हर वाइब्रेशन के बाद आप यहाँ पे होल्ड दे सकते हो। तो देना चाहोगे तो यहाँ पे आप दे दोगे, जितने बार वाइब्रेट करेगा होल्डिंग टाइम आप डाल दोगे तो उतने टाइम होल्ड करेगा, फिर पीछे आएगा, फिर होल्ड करेगा, फिर पीछे आएगा। तो जितने सेकंड आप यहाँ पे डालोगे उस तरीके से फंक्शन करेगा। अब यहाँ पे इजेक्टर वाइब्रेशन की पोजीशन डाली जाती है कि कितना आपको जो है पीछे करवाना है, उसको किस तरीके से वर्क करता है ये मैं आपको बताता हूँ। इजेक्टर बहुत सिंपल से एक बेसिक सा एक एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा आपको। मान लीजिए इजेक्टर की फुल्ली ओपन जो एडवांस पोजीशन आपने रखी वो रख दी आपने 70 mm, 70 mm आपने रख दी। अब दोस्तों अब हमको वाइब्रेशन की पोजीशन रखनी है, तो हमें ये ध्यान रखना है हमें बहुत जो है वो कम भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कम जैसे बहुत रख देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक गलत सेटिंग आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ मान लीजिए हमने 5 रख दिया। अब 5 गलत भी नहीं कह सकते हम, लेकिन इससे नुकसान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ये किस तरीके से फंक्शन करेगा आपका वाइब्रेशन। जैसे कि मान लीजिए कि आपका इजेक्टर का यहाँ से चला, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पॉइंट से चला, जो भी आपका एंड पोजीशन आपका होगा वहां से इसकी स्टार्टिंग मानी जाएगी। जैसे 30, 20 जो भी आप दिए होंगे, मान लीजिए यहाँ 20 mm आपने दिया था, तो यहाँ पे वाइब्रेशन पोजीशन पे अगर आपने 5 mm डाल दिया तो आप सोचिए कि सम अराउंड यहाँ पे जैसे आपका 0 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, ये 60 mm है, तो अब 70 mm तक खुलता है आपका। अब जैसे आपने 5 mm डाल दिया दोस्तों वाइब्रेशन के उस पे, तो क्या होगा, आपका फाइन एंड पोजीशन आपने क्या रखा था, 20 रखा था कि 20 के पीछे हमारा ना जाए, वहां पे आपने इंश्योर कर दिया। 5 डालेंगे तो ये सेटिंग नहीं लेगा, क्योंकि अगर आपने एंड इंश्योर कर रखा है एंड पॉइंट, तो लिमिट स्विच पे आपको पता चल जाएगा कि ये सेटिंग ही नहीं लेगा। और अगर बाई चांस वो 0 पे आपने रखा है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे 70 mm जो आपका स्ट्रोक आगे आया, इजेक्टर स्ट्रोक आगे आया, यहाँ पे 5 आपने सेट कर दिया, तो ये वापस दोस्तों जो आपका इजेक्टर है वो यहाँ तक ट्रेवल करेगा 5 mm तक। उसके बाद फिर से यहाँ पे वापस आएगा, जितने मल्टीपल टाइम आप यहाँ पे डाले रहोगे उतने स्ट्रोक मारने के लिए आगे पीछे करता रहेगा, तो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, मतलब 70 से लेके वो 5 तक आ रहा है बार बार। तो क्या हुआ दोस्तों, इससे क्या होगा, आपका साइकिल टाइम बढ़ जाएगा, बहुत साइकिल टाइम हो गया। इजेक्टर जब आप वाइब्रेशन मोड पे कर रहे हो, मल्टी स्ट्रोक पे कर रहे हो, तो क्या हो गया, साइकिल टाइम बहुत बढ़ गया। साइकिल टाइम बढ़ा, प्रोडक्शन इफेक्ट किया, प्रोडक्शन इफेक्ट किया, तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट हो जाती हैं। इंडस्ट्रीज में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट होता है साइकिल टाइम पे कमांड करना, अच्छा कमांड करना और अच्छा प्रोडक्ट जो है उसको एजेक्ट कराना। तो यहां पे हम किस तरीके से पोजीशन सेट करते हैं, सिंपल सी बात है, आप जैसे एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूं, एग्जैक्ट वही मत रख देना जो जिस तरीके से सारा एग्जाम्पल पे है। जैसे मान लीजिए 70 mm था, तो हमने यहाँ पे पोजीशन जो है वो सेट कर दी 50 mm, 50 mm। तो आप देखिए 50 कहाँ तक था, 50 इस पर्टिकुलर पॉइंट तक था। तो इजेक्टर जो है हमारा क्या करेगा, एक बार फिगर से समझाता हूँ आपको अच्छे से। आपने 50 mm यहाँ पे सेट कर दिया, ये 50 इसको कर दिया आपने पूरा 50, ये आपका हो गया पूरा मान लीजिए 50 mm, 50 mm। तो अब क्या हुआ, इजेक्टर एक बार पूरा एडवांस आगे आया 70 mm तक, फिर ये दोस्तों क्या करेगी, ये पीछे जाएगा 50 mm तक, उसके बाद फिर से जितने नंबर ऑफ काउंट्स होंगे बस यहीं तक वो आगे पीछे करेगा, आगे जाएगा पीछे, वो पूरा उसको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे बहुत बेनिफिट हो गया। इससे क्या हो दोस्तों, आपका साइकिल टाइम बच गया, साइकिल टाइम बच गया, और उसके साथ साथ जो है अच्छा एजेक्शन भी हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई आपकी जो आप अचीव करना चाहते हो, तो वो आप अचीव कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट था इसको बताना वाइब्रेशन पेज को, तो मैंने कहा इसको समझा देते हैं आगे। एजेक्टर वाइब्रेशन टाइम, अब हमने पढ़ा अभी पोजीशन के रिस्पेक्ट पे, अब पढ़ते हैं टाइम के रिस्पेक्ट पे। टाइम के रिस्पेक्ट पे किस तरीके से वर्क करता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट पे दोस्तों इसी जैसे 0.30 सेकंड आपने दिया, तो ये आगे जाएगा पीछे आएगा, कब तक ये करेगा, 0.30 सेकंड तक आपका वाइब्रेशन जो है वो चलता रहेगा। इस तरीके से ये फंक्शन करेगा आपका कि वाइब्रेशन जो है वो इस प्रकार से फंक्शन करेगा इजेक्टर वाइब्रेशन। फिर वो टाइम के रिस्पेक्ट पे चलेगा, पोजीशन के रिस्पेक्ट पे नहीं चलेगा। इसके पहले जैसे आपने पोजीशन सेट किया था तो वो पोजीशन के रिस्पेक्ट पे चल रहा था, अब दोस्तों वो क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट पे चलेगा, 0.30 सेकंड के रिस्पेक्ट पे चलेगा। और अगर आप यहाँ होल्डिंग डाल देते हो तो वो होल्ड भी करेगा, उसको रोकेगा भी। ज्यादातर दोस्तों हम पोजीशन के रिस्पेक्ट पे चलाते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से चलाते हो, आपका जिस हिसाब से प्रोडक्ट हो। कोई जरूरी नहीं है हर प्रोडक्ट में ही वाइब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ खास प्रोडक्टों में इसकी जरूरत पड़ेगी, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अलग मशीन्स हैं आपके पास, कोई और मशीन है
तो उसमें आपको एजेक्टर मल्टी स्ट्रोक करके लिखा होगा, मल्टी स्ट्रोक करके ऑप्शन होगा, उस पर भी आप करेंगे तो सेम फंक्शन जो मल्टी यहाँ वाइब्रेशन में है वहाँ पे मल्टी स्ट्रोक पे आपको मिल जाएगा। पढ़ते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लास्ट है हमारा, जब हमने क्लिक किया लास्ट मोड है हमारा होल्ड मोड, होल्डिंग का। अब होल्ड मोड पे क्या होगा, सिंपल जैसे आपकी होल्डिंग हो रही थी उसी तरीके से होल्ड होगा। एजेक्टर काउंट आप डालोगे, होल्डिंग टाइम डालोगे फॉरवर्ड, तो एजेक्टर जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपने चेंज करके 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, जैसे 1 के रिस्पेक्ट बताता हूँ, और होल्डिंग टाइम आपने 2 सेकंड डाल दिया। एक बार इजेक्टर आपका आगे गया, 2 सेकंड वेट करेगा, होल्ड करेगा, फिर पीछे आएगा। दोबारा जैसे 2 डाल दिए तो एक बार आगे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, 2 सेकंड वेट करेगा, पीछे आएगा, फिर एक बार फॉरवर्ड जाएगा, 2 सेकंड के लिए वेट करेगा और पीछे आएगा। कुछ इस प्रकार जो है हमारा ये काम करेगा। आइए आपको वाइब्रेशन सेटिंग की एक वीडियो दिखाता हूं। जो वाइब्रेशन आपने देखा उसको थोड़ा सा मल्टी स्ट्रोक जो है उसको मैं थोड़ा सा एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से आपको दिखाता हूं। चलिए एक बार वीडियो देख लीजिए, इसी बोर्ड पे आपको दिख जाएगी। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से वाइब्रेशन की जो सेटिंग है वो वर्क कर रही है, क्योंकि वाइब्रेशन को बताना इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा अलग सेटिंग है, बाकी सेटिंग्स तो आप जान जाते हो, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर इंजेक्शन मोल्डिंग चला रहे हो, नहीं भी चला रहे हो, तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं जिनको आप समझ सकते हो, कर सकते हो। अब जो है आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने की कोशिश करते हैं, ब्लो पे। जब ब्लो पे क्लिक करेंगे तो हम ब्लो वाले पेज पे आ जाएंगे। आप जब सिंपल अपने पीएलसी पे क्लिक करोगे तो देखिए अब जो है ब्लो वाला सेक्शन व्हाइटिश हो गया और यहाँ पे एयर ब्लो लिख के आ गया। इसका मतलब हम एयर ब्लो के पेज पे आ चुके हैं। एयर ब्लो क्या होता है ये पहले जान लीजिए। एयर ब्लो होता है कि हम थोड़ा सा, मतलब अब ये कोई ब्लो मोल्डिंग तो है नहीं लेकिन इंजेक्शन मोल्डिंग है, तो इसमें जानना जरूरी कि ब्लो क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे हमको एक्सटर्नल एयर ब्लो देना पड़ता है। हम एयर ब्लो के द्वारा उन प्रोडक्ट्स को इजेक्ट कराते हैं। सिंपल कि उनको मोल्ड से बाहर लेके आना है तो हम एयर ब्लो के द्वारा इजेक्ट कराएंगे। एयर ब्लोअर देते हैं, उसमें अलग अलग मोड्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि वो इजेक्टर का फंक्शन होता है। जब हमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें एयर ब्लो के द्वारा हमको प्रोडक्ट को बाहर निकालना होता है तो उस समय ये फंक्शन एक्टिवेट होता है। यहाँ पे कुछ हम सेटिंग्स करेंगे। कुछ खास चीज़ें जानने वाली हैं, जब इस पेज पे हैं तो हमको वो चीज़ जान लेनी चाहिए। यहाँ पे मूव लिखा है और यहाँ पे फिक्स्ड लिखा है। पहले दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। मूव होता है कि ये आपकी मूविंग प्लेट के साइड फिक्स होगा और ये जो है आपकी फिक्सेड प्लेट के साथ फिक्स होगा। फिक्सेड प्लेट मतलब कि आपकी कैविटी सेक्शन हमेशा फिक्स रहती है। और जो कोर का सेक्शन होता है, जैसे आपको पता है मोल्ड 2 भागों में बटा होता है, कैविटी, कोर। तो कैविटी वाला सेक्शन जो है वो फिक्स रहता है, तो इसलिए उसमें फिक्स वाला चलेगा आपका। और मूव जो है वो कोर का सेक्शन मूव करता है, तो वहाँ पे हम ये मूविंग सेक्शन वाला जो है सेटिंग्स एक्टिवेट होंगी। अगर हम कुछ यहाँ पे डालेंगे तो वो फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। टाइम की बात करते हैं, टाइम यहाँ पे डालेंगे तो उतने टाइम के लिए जो है आपका जो एयर ब्लो है वो एक्टिवेटेड रहेगा। क्योंकि मतलब आपको डालना है, जैसे आपको 2 सेकंड, 1 सेकंड, जो जितने टाइम के लिए भी एयर ब्लो आपके मोल्ड पे देना है वो आप यहाँ सिंपली टाइम डाल दीजिएगा, वो फंक्शन उतनी देर करेगा। जैसे यहाँ मूविंग का फंक्शन है, यहाँ 1 डाल दिए तो 1 सेकंड के लिए ये फंक्शन वर्क करेगा। फिक्स है 1 डाले हैं, आप अगर 2 डाल देते हैं यहाँ तो ये 2 सेकंड के लिए करेगा। इस तरीके से कुछ फंक्शन करेगा। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट है जानना डिले टाइम। डिले टाइम क्या होता है दोस्तों? डिले मतलब होता है कि देरी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डिले टाइम अभी 0 है तो कोई देरी नहीं हो रही। अगर आप यहाँ डिले टाइम पे 1 डाल देते हैं, मतलब 1 सेकंड आपने डाल दिया, 1 सेकंड का डिले देना है, तो क्या होगा? जब आपका एयर ब्लो का फंक्शन चालू होने वाला होगा तो 1 सेकंड की देरी से चालू होगा। यहाँ पे 2 सेकंड डाल देंगे, जब फंक्शन को चालू होने का समय आएगा तो 2 सेकंड देरी से वो चालू होगा। बस इतना सा होता है यहाँ पे जो है डिले टाइम का मतलब। एक और इंपॉर्टेंट टाइम है इंटरवल टाइम दोस्तों। अब इंटरवल टाइम क्या है? मतलब एक बार जब आपका ब्लो हुआ तो जब दोबारा ब्लो होगा तो उसके बीच में जो गैप होगा वो आपका इंटरवल होगा।
यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जैसे 1 सेट है, आप अगर 0 कर देते हैं तो कोई गैप नहीं, इंटरवल टाइम में कोई गैप नहीं, एक बार आपका ब्लोअर ऑन हुआ, दूसरे ऑन होने पे मतलब समय नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने इंटरवल दे दिया 1 सेकंड का, तो जब जैसे दो अलग अलग प्लेटों में हैं, जैसे मूव और फिक्स प्लेट थी, तो जैसे मूविंग प्लेट पे एक्टिवेट हुआ आपका तो गैप लेगा, फिर आपका जाके फिक्स प्लेट पे वर्क करेगा। इस तरीके से इंटरवल बना देता है, एक गैप बना देता है दो अलग अलग फेसेस के बीच में, ये होता है आपका इंटरवल टाइम। अब लास्ट है दोस्तों, यहां पे काउंट आपको मिल जाएगा। काउंट मतलब ये जो काउंट का है, इसका मतलब क्या होगा, कितने नंबर ऑफ काउंट्स आप पर्टिकुलर फंक्शंस पे एयर ब्लो देना चाहते हो। एक है तो एक बार जो है आपकी एयर जाएगी, और 2 बार है तो 2 बार उस पर्टिकुलर फंक्शन में जाएगी, 3 है, यहाँ पे 3 लिखे हैं तो 3 बार वो एयर ब्लो कराएगा। तो वो डिपेंड करता है आपके मोल्ड पे कितने मतलब कितने फेज में ये जो है आपका एजेक्ट आउट करा देता है प्रोडक्ट, उस हिसाब से हम डालते हैं। चलिए ओकेजन पे देखते हैं। यहाँ पे ओकेजन के इस बटन को क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, उसमें क्या क्या है वो हम सीखते हैं। सिंपल ऑफ, पहला फंक्शन होता है ऑफ दोस्तों। ऑफ मतलब ऑफ कर दिया आपने, इसको दबा देंगे तो वो ऑफ है, बंद है, अब एयर ब्लो काम नहीं करेगा वहां। फिर 4 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। बिफोर मोल्ड ओपन, मतलब अब आपको सेट करना है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, मोल्ड के हिसाब से आप यहां सेट करोगे। जैसे बिफोर मोल्ड ओपन मतलब मोल्ड ओपन होने के पहले, जब आपका मोल्ड खुलता है उसके पहले ही आपका जो है ब्लोअर एक्टिवेट हो जाएगा, अगर आपने बिफोर मोल्ड ओपन को टिक कर दिया, यहां पे सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर मोल्ड ओपन को अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल इस ऐसे उंगली से आप ऐसे टच कर लोगे, वो सिलेक्शन हो जाएगा वहां पे। तो आफ्टर मोल्ड ओपन में आपका मोल्ड खुल गया, फिर जो है आपका एजेक्टर काम करेगा, तो आफ्टर मोल्ड ओपन। ड्यूरिंग मोल्ड ओपन आपका मोल्ड इस तरीके से खुल रहा है और वहीं पे आपका तुरंत जो है आपका जो एयर ब्लोअर है वो काम करना शुरू हो जाएगा। बिफोर इंजेक्शन, इंजेक्शन होने के पहले ही आप ब्लो करा दोगे अगर आप इस फंक्शन को ऑन करोगे। देखिए उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, किसी मोल्डों में उस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है कि हमको जो है बिफोर इंजेक्शन कराना पड़ता है।